हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। पहले तो नए साल की सबको शुभकामनाएं। और 2025 के ख़त्म होते होते एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट डीआरडीओ द्वारा कंडक्ट किया गया जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो ये टेस्ट था प्रणय मिसाइल का। अब यहाँ पर कुछ नया तो है नहीं, प्रणय मिसाइल पहले भी टेस्ट हो रखी है और सक्सेसफुली इन मिसाइल्स को टेस्ट करके कैपेबिलिटी को प्रूव किया जा चुका है। तो इस टेस्ट में क्या स्पेशल था? तो इस टेस्ट में जो स्पेशल था वो ये था कि सेल्वो लॉन्च इस मिसाइल का पहली बार किया गया है, जिसके अंतर्गत 2 मिसाइल क्विक सक्सेशन में लॉन्च करी गई हैं, वो भी सेम लॉन्चर से। और ये जो ट्रायल्स थे ये यूज़र इवैल्यूएशन ट्रायल थे इन मिसाइल सिस्टम के। तो प्रणय मिसाइल जो है ये एक लॉन्चर एक बार में 2 कैरी कर सकता है और वही यहाँ पर प्रूव करके देखा गया। दोनों मिसाइल को लॉन्च यहाँ पर किया गया। तो एक मिसाइल यहाँ पर 5000 किलोग्राम की है और ये मैक्सिमम 500 किलोमीटर की रेंज में स्ट्राइक कर सकती है और हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव कर सकती है। बेसिकली ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, पर टिपिकल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। ये क्वासी बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करती है, हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव करती है और टर्मिनल मनूवर्स परफॉर्म कर सकती है टारगेट को हिट करने से पहले, जिसकी वजह से अगर आप एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं इनको इंटरसेप्ट करने के लिए तो आपको परेशानी होगी। ये मिसाइल मनूवर्स परफॉर्म करते हुए टारगेट की तरफ गिरेगी तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा इनको इंटरसेप्ट कर पाना। तो ये टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल जो है इम्पॉर्टेंट कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराती हैं और यहाँ पर आप मैक्सिमम 1000 किलोग्राम तक का वॉरहेड कैरी कर सकते हैं। तो ये 2 स्टेज की मिसाइल है, जिसमें पहला आपका सॉलिड रॉकेट बूस्टर है, दूसरा आपका मनोरेबल री एंट्री व्हीकल है। तो यहाँ पर 500 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज बताई जाती है और मोस्ट लाइकली मैक्सिमम रेंज में ही यहाँ पर टेस्ट किया गया है, क्योंकि जो नोटैम रिलीज़ किया गया था 30 और 31 दिसंबर के लिए उसमें मैक्सिमम 480 किलोमीटर की लंबाई रखी गई थी। तो एक लार्ज एरिया जो है रखा गया था इस मिसाइल के टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर डेफिनेटली मिसाइल ने मनूवर्स परफॉर्म किए हैं टारगेट को हिट करने से पहले, जो कि सक्सेसफुली यहाँ पर हिट किया गया है जैसा कि प्रेस रिलीज में बताया जा रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। 10 मीटर सीपी से कम की एक्यूरेसी यहाँ पर मिल जाती है। मिड कोर्स के लिए इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है मिसाइल को गाइड करने के लिए और टर्मिनल फेज में यहाँ पर रडार इमेजिंग और मिलीमीटर वेव रडार बेस्ड डिजिटल सीन मैचिंग एरिया कोरिलेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए टारगेट को आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रॉय किया जाता है। इसी की वजह से इसकी एक्यूरेसी इतनी बढ़ जाती है और इनको जैम कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास फतेह 2 जैसे लॉन्ग रेंज रॉकेट्स हैं, तो हमारे पास प्रणय जैसी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो कि और ज़्यादा एक्यूरेट है और ज़्यादा लॉन्गर रेंज पर टारगेट को हिट कर सकती हैं और ज़्यादा वॉरहेड के साथ टारगेट को हिट कर सकती हैं। यहाँ पर आप वॉरहेड की वैरायटीज़ भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो चाहे आप यहाँ पर हाई एक्सप्लोजिव प्री फ्रैगमेंट वॉरहेड इस्तेमाल करिए, चाहे आप यहाँ पर बंकर बस्टर वॉरहेड्स का इस्तेमाल करिए, एंटी रनवे वॉरहेड्स का इस्तेमाल करिए, तो आप यहाँ पर डिस्टेंस के हिसाब से वॉरहेड की मात्रा भी चूज़ कर सकते हैं। चाहे आप 350 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी करिए, चाहे आप 1000 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी करिए। ये मिसाइल बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है और ये 5 टन वजनी मिसाइल एक 12x12 HMV टेल लॉन्चर से, यानी कि हाई मोबिलिटी व्हीकल ट्रांसपोर्टेबल इलेक्ट्रिक लॉन्चर से लॉन्च हो सकती है, जिसकी वजह से शूट और स्कूट कैपेबिलिटी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो एनिमी के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा ये पता लगा पाना कि ये कहाँ से लॉन्च होगी। तो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरह ये मिसाइल होगी, क्योंकि एक मोबाइल सिस्टम है और इसको आइडेंटिफाई कर पाना, इसकी पोजीशन का पता लगा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा। तो ये मिसाइल पृथ्वी सीरीज़ की मिसाइल को सर्विस से रिप्लेस करेगी, जो कि सेम वजन में आपको ज़्यादा रेंज में स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराएगी, वो भी ज़्यादा एक्यूरेटली। साथ में ये मिसाइल, जैसे कि हमने बताया, मनूवर्स भी परफॉर्म कर पाएगी, तो इनको इंटरसेप्ट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। तो ये मिसाइल पाकिस्तान के रिगार्ड में बहुत ही ज़्यादा क्रूशल होने वाली है और यहाँ पर फाइनल यूज़र इवैल्यूएशन ट्रायल्स हो रहे हैं, यानी कि अब ये मिसाइल सर्विस में इंडक्ट होने के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। तो ये मिसाइल इंडियन एयरफोर्स द्वारा भी इस्तेमाल करी जाएगी, इंडियन आर्मी द्वारा भी इस्तेमाल करी जाएगी और इसको लेकर MOD द्वारा पहले से ही परचेज को क्लियरेंस और अप्रूवल दे दिया गया है। तो मोस्ट लाइकली इस साल से ही ये मिसाइल सर्विस में इंडक्ट होना स्टार्ट हो जाए और ये इंडिया के मिशन सुदर्शन चक्र का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगी। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।